Yes, good afternoon guys. Today we are going to start new chapter in maths, that is chapter 3, pair of linear equation in two variables. देखो इक्वेशन वर्ड आ गया एक, तो इक्वेशन मतलब आपको इक्वल्स टू दिखेगा. इक्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि इक्वल्स टू के बाद जीरो ही आएगा, इक्वल्स टू होगा. ठीक है, इक्वल्स टू होगा तो आप इक्वल्स टू के बाद जीरो लेके आ सकते हो, वो काम हम कर सकते हैं. लेकिन इक्वल्स टू का होना ज़रूरी है जहाँ जहाँ इक्वेशन लिखा होता है. हमेशा याद रखना, कहीं पर भी कोई भी स्टैंडर्ड में आप चले जाओगे, इक्वेशन अगर आपको दिख रहा है ना, इक्वेशन का मतलब ही है कि इक्वल्स टू होगा. और क्या बोला है? लीनियर इक्वेशन. ठीक है, चैप्टर का नाम ही क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो बट ऑब्वियस है दो वेरिएबल होंगे, और ज़्यादातर जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक्स और वाई होते हैं, लेकिन वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे दो. और लीनियर का मतलब होता है दोनों वेरिएबल का पावर वन होगा. दोनों वेरिएबल का पावर वन होगा, दो वेरिएबल होंगे, दोनों का पावर वन होगा, क्योंकि चैप्टर पेयर ऑफ दो इक्वेशंस होंगी आपके पास. पेयर ऑफ व्हाट? लीनियर इक्वेशंस, मतलब दोनों जो वेरिएबल्स होंगे उनका पावर वन होगा, टू नहीं. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो हाईएस्ट पावर क्या था? उसका नाम क्वाड्रेटिक इसलिए रखा गया है. लीनियर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स वी हैव, और दोनों वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा? आप देख सकते हो, यू हैव टू इक्वेशंस. देखो इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर वन वन है. होगा ही ये. अगर ये नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. अच्छा, आज का हमारा जो मेथड है अभी का, दैट इज अ एलिमिनेशन मेथड. क्या है? इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? बोर्ड पे कुछ भी नहीं है भैया, यहाँ पे सुनो. इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? इसको सॉल्व, नाम क्या है? एलिमिनेशन. ये वर्ड सुना है तुमने कहीं पे? सर ये वर्ड गेम में सुना है. कौन सी गेम में? विकास, कहाँ सुना है? तूने हाथ ऊपर किया ना, कहाँ सुना है? तुम लोगों ने टीवी में सुना है और आए दिन सुनते ही हो शायद. कहाँ सुना है एलिमिनेशन? सर मतलब उसका मतलब ये हुआ कि किसी को एलिमिनेट कर देना, मतलब आउट कर देना. ओके, वेरी गुड. देखो एलिमिनेशन, आजकल तुम रियलिटी शोज अगर देखते हो, इंडियन आइडल वगैरह ये वो, ठीक है, डांस वगैरह, तुम सब, मतलब कोई हर बंदा देखता है ऐसा नहीं, देखते तो होंगे ना. उसमें एलिमिनेशन वर्ड आता है ना, एलिमिनेट हो गया. एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? निकल जाना, निकाल देना, निकल जाना, जो भी, चले जाना, बराबर. तो यहाँ पे ये एलिमिनेशन क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल है, दोनों में से कंपलसरी एक वेरिएबल कैंसिल हो जाना चाहिए, तो ही ये सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, इसका नाम एलिमिनेशन इसलिए रखा गया है कि कंपलसरी दोनों में से एक वेरिएबल क्या हो जाना चाहिए? उसका टोटल जीरो हो जाना चाहिए. टोटल जीरो मतलब कैंसिल हो जाना चाहिए. अब वो नहीं हो रहा है तो आपको करना तो है. वो कैसे करना है वो बताता हूं. देखो, फर्स्ट इक्वेशन पहले लिखो, उसके नीचे आप सेकेंड इक्वेशन लिखो और ये डैश कर दो. अब चेक करो क्या कट रहा है. नहीं कट रहा है तो हमको बनाना पड़ेगा. क्या ये दोनों कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो प्लस हो रहे हैं, 3x हो रहा है. और ये दोनों कट रहे हैं, माइनस हो रहा है, लेकिन जीरो नहीं हो रहा है. 3 - 1 2 बचेगा. तो हमको तो जीरो चाहिए टोटल में. अब हमेशा याद रखना, दो प्रॉपर्टीज इसकी बता रहा हूं, जो ध्यान रखोगे तो जल्दी सम सॉल्व हो जाएगा. कोएफिशिएंट सेम, साइन ऑपोजिट. कोएफिशिएंट सेम, साइन ऑपोजिट, तो हो जाएगा जीरो. क्योंकि आज देखो, +3x - 3x, दोनों में 3 3 है. कोएफिशिएंट सेम, साइन ऑपोजिट होगी तो ही तो जीरो होगा ना. कभी भी जीरो कब होगा? जब नंबर सेम होगा और साइन, क्योंकि साइन सेम होती है ना तो प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है. माइनस कब होता है? जब साइन ऑपोजिट होती है. ठीक है, तो कोएफिशिएंट सेम, साइन ऑपोजिट. तो यहाँ पे तो कोएफिशिएंट सेम भी नहीं है, साइन ऑपोजिट भी नहीं है. चलो, इसमें साइन ऑपोजिट नहीं है, इसमें साइन ऑपोजिट है, तो सिर्फ नंबर सेम हो जाए तो कट जाएगा. तो हम क्या करते हैं? हम पहली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 चाहिए. अब यहाँ पे 3 चाहिए तो खाली इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो आप क्या करो, आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 3x + 3y =
और ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है ना, वो भी आपको बताता हूँ कहाँ मिस्टेक होती है बच्चों की। आप इन दोनों को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भूल जाते हो। ये मुझसे भी होती थी, मुझे याद है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैथ्स में कभी भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही नंबर से मल्टीप्लिकेशन है डिवाइड कर रहे हो ना, क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड 2 नंबर है, राइट हैंड साइड भले 1 है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे भी 3 से किया, वहां पे भी 3 से किया, तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन आप सेम लिख दो, ये कट गया, साइन ऑपोजिट कोएफिशिएंट सेम, मतलब 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 3, ये कटना चाहिए, नहीं तो सम सॉल्व नहीं होगा। अब हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करो, 5x और ये आ गया 19। सो x इक्वल्स टू 19 बाय, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप ये जो x की वैल्यू आई, पुट x इक्वल्स टू 19 बाय 5 इन इक्वेशन। आपके पास जो भी इक्वेशन है 1, 2 और मल्टीप्लाई करने वाली ये 3, एक्चुअली ये दोनों सेम ही है, लेकिन तीसरी भी है, तो आप तीनों में से जो इक्वेशन आपको इजी लगती हो, अच्छी लगती हो, ले लो, उसमें x की वैल्यू पुट करो, y का आंसर आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, पुट x इक्वल्स टू 19 बाय 5 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज योर इक्वेशन 1? x प्लस y इक्वल्स टू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 19 बाय 5। y फाइंड करना है, 19 बाय 5 वहां ले जाओ, ये प्लस y है ना, वो ध्यान रखना, ये प्लस y है, ये प्लस y का प्लस y, 19 बाय 5 वहां जाएगा, तो माइनस 19 बाय 5। नाउ y इक्वल्स टू, 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1, फ्रैक्शन में है, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम, यहाँ पे 5 है तो 5 बनाओ, 1 5 जा तो ऊपर भी 5 जा, 5 5 जा, और यहाँ पे 5 है तो ऊपर वाला नंबर सेम, तो आ जाएगा 6 बाय, तो ये आ गई y की वैल्यू, x और y की वैल्यू आ गई, यही निकलना था। समझ में आया? मेथड एलिमिनेशन है, लेकिन उससे फाइंड आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, x और y। इज दैट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट सम। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। देखो वैसे तो ये दोनों मेथड से ही करना है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन पहले सिर्फ हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं। अब देखो अगेन आपको ये साइन ऑपोजिट दिख रही है, लेकिन कोएफिशिएंट, तो इस सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आप सेम लिख दो, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, ये कट गया, इनको प्लस करेंगे 7x, इनको प्लस करेंगे 14, x इक्वल्स टू 14 बाय 7, दैट इज, सो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन? हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, जो भी इक्वेशन आपको लेनी हो ले सकते हो, आंसर सब भी में एक जैसा ही आएगा। x की वैल्यू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये प्लस 6 वहाँ जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, सो 4y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू 4 बाय 4, दैट इज, तो x और y की वैल्यू आ गई 2 और 1। समझ में आया? और इसे सॉल्यूशन सेट कहते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर आपका ग्राफ का चैप्टर ही है, लेकिन ग्राफ आता नहीं है एग्जाम में, सेम पूरा ग्राफ वाला चैप्टर ही है ये, जो आप 9th में कर रहे थे ना, x और y, उसकी वजह से ही आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वही है सब कुछ। आपका 9th में भी था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये कनेक्टेड चैप्टर है, वहाँ पे मेथड नहीं था, यहाँ पे मेथड है। अभी तो वैसे 3 मेथड होते थे, एक कट गया है, जो सबसे लंबा मेथड होता था वो तो इन्होंने निकाल दिया अभी कोर्स में से। समझ में आया? इज दैट क्लियर?